फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 9 जन सुविधाएं, कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चेन्नई के लोग और पानी। चेन्नई में जो पीने का पानी है, स्वस्थ पानी, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर ये बात बताई गई है। ये एक छोटी सी कहानी है, आप वीडियो रोकर इसको पूरा पढ़ लें। चेन्नई में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और गर्मियों में तो ये समस्या और भी अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन के अधिकार के रूप में पानी। भारत की स्थिति ऐसी है, जिन देशों में भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा किससे रोग होते हैं, दस्त, पेचिश और हैजा किससे होने वाले रोग हैं, पानियों के कारण, पानी दूषित पानी से होने वाली बीमारियां हैं। ये बीमारियां भारत में बहुत अधिक हैं। कौन सी हैं? दस्त, पेचिश, हैजा। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ भारत में कितने लोग मर जाते हैं? इनमें से अधिकतर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों को पानी सहज रूप से मिले तो इन मौतों को रोका जा सकता है। जो प्रतिदिन 1600 व्यक्ति मरते हैं पानी के कारण, इन सबको रोका जा सकता है यदि सबको पानी मिले तो। भारतीय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार में का हिस्सा माना गया है। यानी पानी का अधिकार सबको मिलना है। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत। अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर उसकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी मिले। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, याद रखेंगे, जीवन का अधिकार है जिसमें। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल मौलिक अधिकार है। सुरक्षित पेयजल कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल को महबूब नगर के जिले के किसानों द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चल रही सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया। 2007 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पानी की गंदगी को लेकर एक किसान ने पत्र लिखा था कि हमारे गांव में जो भूमिगत जल है वो पानी बहुत गंदा हो चुका है। उस बारे में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को पत्र लिखा था। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? अमरावती में है। और तेलंगाना का कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो कंपनी है, किसान ने हाई कोर्ट को बताया था अपने पत्र के माध्यम से कि उसके गांव में एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, जहरीले विषैले रासायनिक पदार्थों को भूमिगत जल में छोड़ रही है, जिस कारण से भूमिगत जल क्या हो गया? दूषित हो गया है। न तो सिंचाई के लायक है, न पीने के लायक है। न्यायाधीश ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में पानी के बारे में क्या कहा था? जल अधिकार का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वीकार्य भौतिक रूप से पहुंच के भीतर सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। यानी सबको सस्ती दर पर सुरक्षित, सही, पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। जन सुविधाओं में क्या क्या आती है? स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आती है और बिजली भी इसमें आती है। सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। जो भी मनुष्य के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं वो सब क्या में आती हैं? जन सुविधाओं में आती हैं। जन सुविधाओं में कौन कौन सी आती हैं? स्वच्छता और बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज। यहाँ पर ये बात बताई गई है पैरा में कि किसी भी जन सुविधा का महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसको एक बार निर्माण करने के बाद बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्कूल का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर बहुत से विद्यार्थी पढ़ सकते हैं गांव के। इस प्रकार यदि बिजली आपूर्ति संयंत्र लगाया जाए तो आसपास के क्षेत्रों में बिजली मिलेगी, लोग इसे सिंचाई भी करेंगे, घर के काम भी करेंगे। इसी प्रकार से यह बात कही गई। यहाँ पर सरकार की भूमिका। जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं तो इनको मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सभी जन सुविधाएं कौन मुहैया करवाते हैं? सरकार के द्वारा कराए जाते हैं, क्योंकि जो निजी कंपनियां होती हैं वो अपना मुनाफे के लिए काम करती हैं। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिनमें मुनाफा नहीं होता है,
तो उन कामों को कौन करेगा? सरकार ही कर सकती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जन सुविधाएँ केवल सरकार दे सकती है, निजी कंपनियां तो अपना मुनाफा देखती हैं। इधर क्या कही गई बातें हैं? 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गारंटी देता है कि उन्हें शिक्षा लेनी ही लेनी है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन यह शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों विद्यार्थियों के निष्कर्ष तथ्यों को या कोई ज़रूरी नहीं है। जो कंपनियां होती हैं वो भी जन सुविधाएँ तो उपलब्ध करवाती हैं, जैसे टैंकरों के द्वारा पानी देना, सीलबंद बोतलें देना, इस प्रकार के काम कंपनियां तो करती हैं। लेकिन ये कंपनियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती हैं। इनको केवल कुछ ही लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, बाकी बहुत जनता गरीब है तो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मिलनी उनको भी चाहिए। इसका फ़ायदा सरकार उनको दे सकती है। ये सरकार इनको सस्ती दाम पर उपलब्ध करवा सकती है। यहाँ पर क्या लिखा है? जो पोलियो जैसी बीमारी है ये स्वास्थ्य में आती है, और स्वास्थ्य कैसा है? जीवन का अधिकार है 21 के तहत। इसका उन्मूलन करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से है। जो संविधान में जीवन मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? जिन चीज़ों की मनुष्य को या मानव को बहुत अधिक ज़रूरत है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली है, स्वच्छता है, पीने का पानी, ये सब क्या है? मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, उनको बोलते हैं मूलभूत सुविधाएं। संविधान में जीवन का अधिकार का आश्वासन दिया गया है, वह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसीलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर किसकी है? सरकार के ऊपर है। संविधान में अधिकार दिया गया है तो इनको सुविधाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? जनता से मिलने वाले कर से आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है जन सुविधाओं के लिए। यानी जो टैक्स के रूप में हम पैसा देते हैं सरकार को, उसी से हमें क्या मिलती हैं? सुविधाएं मिलती हैं। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक खर्चों पर करने की अधिकार देता है। जनता द्वारा जो कर वसूला जाता है उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार है। ये जनता द्वारा जो टैक्स मिलता, पैसे मिलते हैं, तो सरकार उनको कहाँ खर्च करती है? सार्वजनिक जन सुविधाओं पर खर्च करती है। याद रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है ये। इधर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, बॉक्स दिया है, कहानी है ये। यहाँ पर ये बात कही गई जो जन सुविधाएं हैं सरकार कैसे मुहैया कराती है। जन सुविधाओं के लिए सरकार निजी कंपनियों का सहारा ले सकती है। जैसे सड़क बनवाने के लिए निजी ठेकेदारों को दी जाता है। दिल्ली में बिजली वितरण के लिए 2 निजी कंपनियों को चुना गया है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी की इन कंपनियों पर नज़र रखे बहुत कड़ी, कहीं ये अपने मुनाफे के लिए आम जनता को असुविधा न कर दें। इस प्रकार की जिम्मेवारी किसकी बनती? सरकार की बनती है। भी कम दूरी के लिए बसें सार्वजनिक परिवहन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों में ही अपने काम पर पहुंचते हैं। तेज़ी से शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में जो बसें हैं, सरकारी बसें हैं, इस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पा रही हैं। यानी बस जो है जो कम पड़ रही हैं, कम साबित हो रही हैं, बसों की कमी हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली में और अन्य महानगरों में मेट्रो परियोजना चलाई गई है। मेट्रो रेल परियोजना चलाई गई है। दिल्ली में मेट्रो के पहले खंड के लिए कितने रुपए खर्च किए गए? सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये बात यहाँ पर की गई है कि जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें पहले बस होती थी, बसों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। इस भीड़ को कम करने के लिए मेट्रो चलाई गई हैं बड़े बड़े महानगरों में, ताकि लोग अपने एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकें। बसों के स्थान पर मेट्रो चलाई गई हैं ताकि बसों पर दबाव कम हो। चेन्नई में पानी की पूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? चेन्नई में पानी की बहुत बड़ी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति शहर को केवल जो नगर पालिका है केवल शहर के आधे लोगों को ही
पानी की पूर्ति कर पाती है। कुछ इलाकों में तो नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जल भंडारण का एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी यहाँ पर पानी की बहुत अधिक कमी है। चेन्नई में जलापूर्ति में कमी का बोझ इस पर पड़ता है, गरीबों पर पड़ता है। मध्य वर्गीय लोग तो पानी को इधर उधर से पूरा कर लेते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन गरीबों के लिए सबसे बड़ी मार होती है पानी की चेन्नई में। नोट इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ से ध्यान में रखेंगे जो अमीर जो मध्य वर्गीय लोग हैं वो पानी की पूर्ति कहाँ से करते हैं? टैंकरों से करते हैं, बोरवेल खोद कर सकते हैं, और पानी को खरीद भी सकते हैं, बोतल बंद पानी भी ले सकते हैं अपना काम चलाने के लिए। लेकिन गरीब लोगों के पास ऐसा नहीं है। नोट इम्पोर्टेंट, विकल्पों की तलाश। जो गर्मियों में पानी की कमी केवल चेन्नई में नहीं बल्कि पूरे भारत में हो जाती है, यानी गर्मियों में पानी की पूरे भारत में बहुत अधिक कमी होती है। नगर पालिका जलापूर्ति को निपटने में असक्षम है। इस काम को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों को लगाया जाता है, और निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए, आपको पता है कि पानी बेचती है और गैर बराबरी का काम करती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। शहरी इलाकों में पानी कितना मिलना चाहिए? हर रोज़ 135 लीटर पानी मिलना चाहिए, लगभग 7 बाल्टी के बराबर हुआ। 135 लीटर पानी शहरों को मिलना चाहिए प्रतिदिन। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है। कितनी मात्रा कि शहरों के लिए 135 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए, यानी 7 बाल्टी लगभग। और जो गिजोफड़ी हैं इनको प्रतिदिन कितना पानी चाहिए? प्रति व्यक्ति हर रोज़ 20 लीटर पानी ज़रूर चाहिए, लेकिन 1 बाल्टी भी नहीं मिलता है। 20 लीटर की तो बात ही क्या है। दूसरी ओर आलीशान होटलों में पानी कितना चाहिए? हर रोज़ 1600 लीटर चाहिए, 80 बाल्टी पानी मिलना चाहिए। लेकिन ये पूर्ति करने में नगर पालिका नाकामयाब रही है। सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करा पा रही है। बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं। इसकी पूर्ति के लिए निजी कंपनियों को काम सौंपा गया है। ऐसा लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। पोर्ते एलेग्रो शहर कहाँ पर है जहाँ पर सार्वजनिक जलापूर्ति की जाती है? पोर्ते एलेग्रो शहर ब्राज़ील का एक शहर है। कहाँ का? पोर्तो एलेग्रो ब्राज़ील का शहर है, जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, इन गरीब लोगों को क्या किया जाता है? शिशु मृत्यु दर बहुत कम है यहाँ पर सभी को पानी उपलब्ध करवाया गया है जल विभाग के द्वारा, और यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है बहुत कम हो गई है। वो सबसे बड़ा एक कारण था। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर पहले बहुत अधिक थी, जो बहुत कम हो गई है। अब यहाँ पानी की कीमत बहुत कम रखी गई है। गरीबों को केवल अधिक कीमत पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ से यह याद रखेंगे, जो पोर्ते एलेग्रो शहर है कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। यहाँ पर पहले शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी, लेकिन अब बहुत कम हो गई है शुद्ध पानी देने के कारण। जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में बहुत भारी इजाफा हुआ है, यानी पानी की कीमत जो बहुत भारी हो गई है, जिसको आम आदमी नहीं दे सकते हैं, खर्चा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे शहरों में विशाल प्रदर्शन हुए हैं। बोल्विया आदि में दंगे भी फैल गए थे। बोल्विया में पानी के लिए बहुत दंगे फैले थे, जिसके दबाव में आकर सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर वापस सरकार के हाथों में लेनी पड़ी। यानी पहले जो बोल्विया है यहाँ पर जलापूर्ति किसके हाथों में गई थी? निजी हाथों में चली गई थी, जिस कारण से पानी की कीमत बहुत अधिक हो गई थी। फिर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सरकार ने अपने हाथों में वापस ले लिया। कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ से ध्यान रखेंगे, चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार किया जा सके। वहाँ पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों को भी सेवाएं ली जा सकें, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग द्वारा तय की जाती हैं। निजी कंपनियां पानी देती हैं, लेकिन इनके जो पानी की दर है कौन तय करता है? सरकारी जल विभाग तय करता है। वही सरकारी जल विभाग ही इनको काम देता है और टैंकरों को अनुबंधित करता है कि कितने टैंकरों से पानी दिया जाना है। मुंबई महानगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन है, यानी जो मुंबई में रेलवे परिवहन है जो एक सार्वजनिक
परिवहन प्रणाली है, यह सरकारी है। यहाँ पर रेलवे प्रणाली, ये दुनिया का सबसे घना बसा यातायात मार्ग है। कौन सा? मुंबई वाला। यहाँ हर रोज़ 65 लाख यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। कौन? रेल। यहाँ रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे नेटवर्क चलने वाली यहाँ स्थानीय ट्रेनें हैं। स्वच्छता ही सुविधाओं का विस्तार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों के पास स्वच्छ पेयजल सुविधा है? 87% लोगों के पास पेयजल सुविधा है। और स्वच्छता सुविधाएं, घर के अंदर शौचालय कितने प्रतिशत लोगों के पास है? 53% लोगों के घरों में शौचालय बने हुए हैं। कितने प्रतिशत लोगों के घरों में शौचालय बने हुए हैं? 53% परिवारों के पास उपलब्ध हैं ऐसे शौचालय जो घरों के अंदर हैं। यहाँ ग्रामीण और शहरी इलाकों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है। यानी जो गांव हैं शहरी इलाकों के अपेक्षा ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि गांव में जो घर हैं उनके अपने शौचालय नहीं हैं। शहरों में लगभग सभी के शौचालय हैं। एक गैर सरकारी संगठन है सुलभ इंटरनेशनल। पिछले 5 दशक मतलब 50 साल से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या का निपटने की कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय बनाए हैं। कितने शौचालय बनाए हैं? सामुदायिक शौचालय कितने बनाए हैं? 8500, 8500 इसने बनाए हैं सुलभ इंटरनेशनल ने। और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। और घरेलू शौचालय कितना है? 15 लाख से अधिक, जिसमें 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, सुलभ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है, लोगों की सेवा से संबंधित है। जो शौचालय होते हैं, इन शौचालयों से 2 रुपये शुल्क लिया जाता है प्रयोग करने के लिए। यानी एक शौचालय को कोई व्यक्ति एक बार प्रयोग करेगा तो उसको 2 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा आप रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर देख सकते हैं। अब तो 5 रुपये कर दिया गया है। देख लीजिए, किसी गांव का चित्र है, कितने घने तार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। यानी ग्रामीण घरों में 44% में बिजली पहुंच चुकी 2001 की जनगणना के अनुसार। और हरियाणा में 1970 में सभी गाँव में बिजली पहुंच चुकी थी। इसका मतलब है कि 7 करोड़ 80 लाख लोग परिवार अब भी अंधेरे में हैं। निष्कर्ष, चलिए शब्दों को देखते हैं। स्वच्छता क्या होती है? मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करना, सुविधा हो, इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है। गंदे पानी की सफाई के लिए पाइपों को लगाया जाता है, जिसे हम सीवर बोलते हैं। संक्रमण बीमारियों को बचाने की ज़रूरत है। संक्रमण बीमारियों से बचाने की ज़रूरत होती है। कंपनी एक व्यावसायिक संस्था होती है। क्या होती है? एक व्यावसायिक संस्था होती है कंपनी, जिनकी स्थापना कुछ लोगों या सरकार द्वारा की जाती है। जिन कंपनियों का संचालन स्वामित्व निजी समूहों और व्यक्तियों के समूह में होता है और निजी कंपनी कहलाती है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति का कोई चीज़ तक पूरी हासिल हो जाती है तो वह उसका खर्च उठा सकता है, उसे सार्वभौमिक पहुंच। जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है, यानी किसी चीज़ की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति तक हो जाती है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक पहुंच। सर्व माने सभी, भौमिक माने पहुंच, यानी सभी तक पहुंच। वह उसका खर्च उठा सकता है तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए, घर में नल में पानी आ रहा है तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है। मूलभूत सुविधाएं कौन सी होती हैं? जो सुविधाएं मानव को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरी होती हैं। भोजन,
पानी, स्वच्छता, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वच्छता, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं प्रत्येक मानव को मिलनी चाहिए। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।